नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 33 सीटें मिली हैं। यदि बात करें गठबंधन की सीटों को जोड़ दिया जाए तो यह आता 36 है। यानी 2019 में वह भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन जिसको 34 सीटें मिली, इस बार वो 36 सीटों पर सिमट गई। यानी पिछले बार से अगर आप देख सके तो ग्राफ काफी कुछ नीचे गिरा है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी अपने रेड किलों को यानी उत्तर प्रदेश में इतनी बुरी तरह से हार गई? क्या इसके पीछे सिर्फ सांसदों से नाराजगी की वजह हो सकती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब दोस्तों इसके विषय में बीजेपी ने लगातार मंथन करना शुरू कर दिया है। 4 जून से लेकर आज तक मंथन हो रहे हैं। लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से गोरखपुर, वाराणसी से जहां देखे वही मंथन का दौर चल रहा है। आखिर क्यों चुनाव हार गया? और उस उत्तर प्रदेश में चुनाव हारे जहां पर राम मंदिर है, उस उत्तर प्रदेश में चुनाव हारे जहां पर अयोध्या है, उस उत्तर प्रदेश में चुनाव हार गए जहां वाराणसी है, और उस उत्तर प्रदेश में चुनाव हार गए जहां मथुरा का मुद्दा जोरों शोरों से उठ रहा है। तो वजह तो जाहिर सी बात है कि कुछ और जोड़ी होगी। दोस्तों, आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ ने 5 जून को एक बड़ी बैठक बुला ली थी। कहा गया है कि कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसके बाद दिल्ली में तमाम नेता जुट रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य ने एक हफ्ते पहले डेरा डाल रखा है। ब्रजेश पाठक, योगी आदित्यनाथ सब मीटिंग में मीटिंग कर रहे हैं कि भैया हार हुई तो हुई कैसे। अब इस बार हार पे 3 अलग अलग रिपोर्ट पे इन लोग बीजेपी ने तैयार किया है। तो चलिए इन रिपोर्टों के विषय में आपसे बात करते हैं। रिपोर्टों में कई वजह सामने रखी गई है। जो सबसे बड़ी वजह देखी जा रही है वो है दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी। एक चुटकी में समझा देती है। और यह उत्तर प्रदेश की सरकार यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 36 ऐसे सीटों के नाम बताए थे जहां मौजूदा सांसदों के टिकट काटने को बहुत ज्यादा जरूरत थी। और यह भी कहा गया था कि यदि इन सांसदों का टिकट नहीं काटे गए तो नतीजे मन मुताबिक नहीं रहेंगे। और आप इन सहयोग को कहें या कुछ और कहिए, 36 सीटों पर अगर टिकट काटने की बात योगी आदित्यनाथ ने कही तो ये रिपोर्ट भी, और जब रिपोर्ट आया तो ये पूरा एनडीए 36 सीटों पर सिमट गई। यानी कि योगी आदित्यनाथ की मानी गई नई बातें श्रेष्ठ को लिया गया और श्रेष्ठ नहीं लेने के चलते किनारा रख दिया गया, जिसकी वजह से दिल्ली आला कमान ने खूब अपनी मनमानी की। आपने भी देखा कि किस तरीके से नामांकन खत्म होने पे एक दिन पहले तक टिकट भारतीय जनता पार्टी ने बांटे। एक सबसे बड़ी वजह तो यह भी दूसरी आ रही है कि यहां पर ज्यादातर सांसद जो 2 बार चुनाव जीत चुके थे उनको जनता के प्रति व्यवहार बदल गया था, क्योंकि इन सभी हारे हुए प्रत्याशियों का यह लग रहा था कि नरेंद्र मोदी के नाम पर और योगी आदित्यनाथ के नाम पर उनको वोट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसके बाद प्रत्याशियों को लगा कि हमारा ज्यादा प्रचार करने से कोई वैसा फर्क नहीं पड़ेगा, कोई ऐसा फायदा नहीं पड़ेगा, हम चुनाव जो जीत रहे हैं। यानी पूरा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर इस चुनाव को छोड़ दिया। इसका नतीजा क्या हुआ आप देख रहे हैं। बुरी तरीके से बीजेपी सिमट चुकी है। तीसरी बार जो वजह निकल के सामने आ रही है वो आई है वोट शिफ्टिंग की। अब वोट शिफ्टिंग कैसे हुई? इस रिपोर्ट में यह माना गया कि कुर्मी, लोधी, सैनी इन तमाम जातियों का वोट था जो कि भारतीय जनता पार्टी को ना जाकर इंडिया गठबंधन के साथ में चला गया। और सबसे अहम उत्तर प्रदेश की जो दलित वोट बैंक है, जो मायावती का वोट बैंक है, माना जाता है कि जाटव और गैर जाटव दोनों समाजवादी पार्टी के साथ बड़ी तादाद में गिर गए। संख्या में जाने पे इसका फायदा भी इंडिया गठबंधन को हुआ। दूसरी तरफ जो सांसद के प्रति नाराजगी थी, अब इस रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है क्योंकि तमाम सांसद ने तमाम हारे हुए प्रत्याशियों से, जीते हुए प्रत्याशियों से जिनका मार्जिन कम हुआ, उनके फीडबैक लिया गया। तो तमाम लोगों ने बताया कि भितरघात बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। पूरी ताकत के साथ कई नेताओं ने भितरघात किया, जिसका खामियाजा चुनाव में हार के रूप में भुगतना पड़ा। रिपोर्ट में यह भी बात सामने आई है कि तमाम बूथ प्रमुख, सेक्टर प्रभारी, पत्र प्रमुख इन नेताओं का उदासीनता, लोगों की लापरवाही, इन लोगों का आलस्य भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी वजह हार की बन गई और इसी वजह से चुनाव में हार मिली है। कई सीटों पर मार्जिन 70 के नीचे ही रहा। और मैं आपको बता दूं कि जहां लाखों में जीत हुई थी 2019 में, कुछ हजार से चुनाव में जीते थे, वही अब दोस्तों इन तमाम रिपोर्ट्स पे एनालिसिस करने के बाद, मंथन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी किन लोगों पर कार्रवाई करेगी, किन लोगों की कुर्सी खतरे में है और किन लोगों के संगठन से निकाला जाएगा और कौन कौन से मंत्री होंगे जिनके विभाग छीन लिए जाएंगे, ये कुछ अभी तक साफ नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव भी और बड़ी खड़ी हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि विधानसभा सीटों पर और होने वाले उपचुनाव की है भारतीय जनता पार्टी को वहां भी बताया गया अपनी पूरी ताकत दिखाने लगी। और जिस तरीके से भितरघात नाराजगी भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिली, उससे बीजेपी का आला कमान काफी कुछ संशय में था और डरा हुआ भी था। कहीं ऐसा ना हो
कि अभी कोई कार्रवाई कर दी जाए और उसका खामियाजा इन उपचुनाव में भुगतना पड़े। इसलिए फिलहाल इन तीनों रिपोर्ट्स पर मंथन होगा, इन तीनों रिपोर्ट्स पर पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा और उसके बाद कार्रवाई होगी। लेकिन यह तय है कि कार्रवाई भाजपा के बहुत बड़े नेताओं पर होने वाली है। कई बड़े नेताओं पर आलाकमान की नजर टेढ़ी हो चुकी है और जिस तरीके से लगातार मंथन पे मंथन हो रहा है, बीजेपी कई ऐसे मुद्दों पर खंगाल रही है कि आखिर इस बार इतनी कम सीटों पर उनकी जो पार्टी है क्यों सिमट गई, इतने कम सीटों पर उनको वोट क्यों मिला, इतने कम सीटों पर उनको जीत क्यों हासिल हुई। ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और अभी फिलहाल उपचुनाव को लेकर के बीजेपी इस मंथन पे मंथन की रही है। फिलहाल ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहना साथ मैं केशवंत को न्यूज़ भारत।